नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 1 नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जो भी छोटी मोटी जानकारी होती है इस चैनल के माध्यम से साझा की जाती है। चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो अभी खबर यही है कि TGT PGT पोस्ट झारखंड में समाप्त कर दिया गया है और अब कक्षा 9 से 12 तक के लिए माध्यमिक आचार्य की नियुक्ति होनी है। तो नियुक्ति के लिए बहुत पहले ही नियमावली निकाल दिया गया था, जिस पर मैंने वीडियो बना रखा है और उसका PDF लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज JSSC द्वारा माध्यमिक आचार्य के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। खबर यही है कि JSSC माध्यमिक आचार्य नोटिफिकेशन 2025 जारी हो चुका है 10 जून 2025 को। तो झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025, जिसका नाम है, साइट पर आपको मिलेगा JTMA CCE 2025 के नाम से विज्ञापन जारी किया गया है। तो JSSC माध्यमिक आचार्य के लिए कुल 1373 रिक्त पदों के लिए भर्ती होनी है। इच्छुक अभ्यर्थी जिन्होंने BEd किया हुआ है, जो इच्छुक हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, अपना आवेदन जो है ऑनलाइन माध्यम से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के आधिकारिक वेबसाइट से करना होगा। ऑनलाइन मतलब अप्लाई करना होगा। झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए योग्यता तथा अन्य जानकारियां नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी झारखंड माध्यमिक आचार्य का नोटिफिकेशन जो है या PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप आधिकारिक वेबसाइट से भी जाकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट का आप लिंक देख सकते हैं। ये आपका लिंक जो है वो दिया हुआ है। इस लिंक को क्रोम ब्राउज़र में या गूगल में सर्च कीजिएगा और वहां से जाके आप है सो इसका डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदक आवेदन करने से पहले अपनी अर्हता तथा योग्यता विज्ञापन से जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ हम लोग शॉर्ट में देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवा रहा है वो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब JSSC करवा रहा है। पोस्ट का जो नाम है वो माध्यमिक आचार्य हो जाएगा। फिर टोटल पोस्ट जो है 1373 पोस्ट है। अप्लाई जो होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आप लिंक देख सकते हैं, ये इसका लिंक दिया हुआ है। इसका जो डेट है अप्लाई करने का, ऑनलाइन जो डेट है स्टार्ट, वो है आपका 18 जून 2025 से इसका साइट ओपन कर दिया जाएगा, जहां जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट रखा गया है वो रखा गया है 17 जुलाई 2025। मतलब 18 जून से स्टार्टिंग है भराना फॉर्म और 17 जुलाई 2025 अंतिम तिथि है। उसके बाद जब फॉर्म भर दीजिएगा तो उसके बाद फीस पेमेंट करने का डेट निर्धारित किया हुआ है। जो आपको फीस है सो पेमेंट करना है 19 जुलाई 2025 तक। फीस पेमेंट करने के बाद आपको अपना फ़ोटो, सिग्नेचर ये सब अपलोड करना पड़ता है साइट में, जिसका डेट है 21 जुलाई 2025। और यदि किसी तरह का यदि त्रुटि हो एप्लीकेशन में तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं 23 से 25 जुलाई 2025 तक। अब है इसका फीस कितना लगेगा। तो जनरल, OBC, EWS और अदर स्टेट के लिए 100 रुपया फीस रखा गया है, जबकि SC ST PWD झारखंड के लिए 50 रुपया फीस रखा गया। मतलब 100 रुपया और 50 रुपया। जनरल के लिए 100 रुपया है, जबकि ST SC के लिए 50 रुपया है। कितना सीट है इसको भी हम लोग देख सकते हैं। अभी तक झारखंड में जिन जिन विषयों की नियुक्ति नहीं हुई है, पहली बार इन विषयों की नियुक्ति हो रही है, जिसमें आपका राजनीतिक शास्त्र का 221 पोस्ट है, समाज शास्त्र का 159 सीट है, मनोविज्ञान का 53 सीट है। आगे बढ़ते हैं, मानव शास्त्र का 21 है, दर्शन शास्त्र का 19, गृह विज्ञान 96, भूगर्भ शास्त्र का 32, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग का 54, साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा साइंस का 54, कंप्यूटर साइंस का 131, अप्लाइड इंग्लिश का 54, उर्दू का 92, संथाली 83, बंगला 25, मुंडारी 16, हो 26, कुड़ुक 24, कुरमाली 10, नागपुरी 21, पंच परगनिया का 10, खोरठा का 18, उड़िया का आपका 4 है
और विशेष शिक्षा आचार्य, जो अंधा गूंगा बहरा के लिए जो शिक्षक होते हैं उनको विशेष शिक्षा आचार्य कहा गया है, उनका 150 सीट है। उसके बाद इसमें क्वालिफिकेशन दिया गया है कि माध्यमिक आचार्य जैसे राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र और अप्लाइड इंग्लिश के लिए आपको क्या चाहिए, तो स्नाकोत्तर मतलब आपको एमए होना चाहिए या एमएससी होना चाहिए, और साथ में आपको बीएड होना जरूरी है। मतलब आपको एमए चाहिए और बीएड चाहिए, या फिर एमएससी या बीएड आपका होना जरूरी है संबंधित विषय में। माध्यमिक आचार्य उर्दू मतलब भाषा शिक्षक के लिए आपको है कि संबंधित विषय में भी एमए और बीएड जरूरी है, और विशेष शिक्षक आचार्य के लिए जो है वो एमए बीएड के साथ विशेष शिक्षा में बीएड होना चाहिए। उसके बाद आपका है एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी, एमएससी विथ 50% मार्क, और एमई मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कोडिंग के लिए जो है वो आपका आईटी कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में 50% मार्क्स होना चाहिए। एमटेक कंप्यूटर या फिर बीए बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी में 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही 3 ईयर का इंटीग्रेट बीएड या एमएड विथ 50% के साथ होना चाहिए। ये सारा चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसका मिनिमम एज कितना रखा गया है, तो जो है मिनिमम एज कट ऑफ डेट जो है 1/8/2025 निर्धारित की गई है, और मैक्सिमम एज जो कट ऑफ डेट है वो भी 1/8/2025 है। न्यूनतम जो आयु है, आयु सीमा 21 वर्ष रखा गया है। अधिकतम उम्र सीमा जो है वो अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40 वर्ष है, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 42 वर्ष है। वहीं पर महिला अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 43 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला या पुरुष हो उनके लिए 45 वर्ष रखा गया है। सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिल रही है। उसके बाद आपका है कि इसका चयन प्रक्रिया क्या होगा, तो जो चयन प्रक्रिया है वो इसका 3 चरण है। पहला चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा। मुख्य लिखित परीक्षा पेपर 1 और पेपर 2 का होगा। पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग रहेगा, और पेपर 1 में अगर पास होइएगा तभी पेपर 2 आपका चेक होगा। तो 2 पेपर हो जाएगा। उसके बाद फिर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आपका मेडिकल जांच है। ये 3 प्रक्रिया है इसमें। तो मुख्य लिखित परीक्षा का जो स्वरूप रहेगा उसका क्या है, तो मुख्य लिखित परीक्षा के लिए 2 पत्र होगा। यह परीक्षा 2 पालियों में होगा। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 3 घंटा की होगी। पत्र 1 में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं पर पत्र 2 में जो है वो स्नाकोत्तर स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब पेपर 1 में है जो बीए लेवल का क्वेश्चन रहेगा, और पेपर 2 जो रहेगा उसमें एमए लेवल का क्वेश्चन रहेगा। पेपर 1 जो है उसमें आपका क्या है, तो उसमें समान ज्ञान रहेगा, साथ ही कंप्यूटर संचालन की समान जानकारी रहेगी, 100 अंक, और हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा का 100 अंक। कहने मतलब है कि समान ज्ञान जिसमें कंप्यूटर भी शामिल रहेगा, 100 अंक का एग्जाम होगा, और हिंदी अंग्रेजी मिलाकर 100 अंक। तो इस हिसाब से हिंदी का 50 होना चाहिए, अंग्रेजी का 50, तो ये आपका 100 हो गया, और ये 100 मिलाकर 200 नंबर का आपका पहला पेपर होगा। वहीं पर अगर हम लोग दूसरा पेपर का बात करते हैं, तो दूसरा पेपर जो है जिस विषय में आपकी नियुक्ति होनी है उस विषय का जो एग्जाम होगा वो 300 अंकों का होगा। पेपर 2 जो है वो 300 अंकों का होगा। पहला पेपर में क्वालिफाइंग जो है वो है आपका 33% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आपका दूसरा पेपर का मूल्यांकन हो पाएगा। उसके बाद है कि कैसे इसको हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्म को, तो इसको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जेएसएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर हम लोग जाएंगे। ये साइट का आप देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये साइट है, इस साइट को आप लोग सर्च कर लीजिएगा। मोबाइल से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और फिर आपको जेएससी माध्यमिक आचार्य मतलब सेकेंडरी टीचर 9 लेवल, जिसको ये वाला आपको वहाँ देखना है कि JTMACCE 2025 कहाँ लिखा हुआ है। जहाँ पर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा बस उसको आपको क्लिक कर देना है, और फिर रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जिसमें आपको सारा लॉगिन डिटेल भर कर लॉगिन करना है। और
उसके बाद लॉगिन करने के बाद रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तो आपको फॉर्म फिलअप अपना कर देना है और जैसे जैसे डेट दिया हुआ है वैसे फॉर्म फिलअप करने का। फ़ोटो सिग्नेचर सबसे पहले फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद आपका फीस पेमेंट होगा, उसके बाद आपका फ़ोटो अपलोड होगा, उसके बाद आपको सुधार करने का डेट मिलेगा। तो ये सब प्रक्रिया है और उसके बाद आपका फॉर्म को सबमिट कर देना है, आपका रिव्यू होगा और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। आगे की जानकारी मैं दूंगा जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है। मैं फिर आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।